माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर सोल। मैं देखूंगी आप लोगों की सोल आप लोगों को ना क्या कहना चाहता है, क्या मैसेजेस देना चाहता है। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन हैं, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, लामा, और ये है पाइल नंबर 2, ग्रे स्क्विरल। तो ये दो ऑप्शन में से ना एक ऑप्शन आप लोग अपने लिए ना चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलो रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ये कार्ड को चूज़ किए हो ना, लमा ये कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलो देखती हूँ आप लोगों के सोल आप लोगों को ना क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ ना, मैं ज़्यादातर ना ओराकल कार्ड, आज की रीडिंग में ज़्यादातर ओराकल कार्ड मैं यूज़ कर रही हूँ। और सिर्फ दो टैरो कार्ड ना मैं लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों के सोल का अगर मैं मैसेजेस देखूँ तो सबसे पहले आप लोगों के सोल ना एक जर्नी के बारे में आप लोगों को ना बात कर रहा है। एक जर्नी जैसे आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, ये जर्नी जैसे इस जर्नी के बारे में ना अभी आप लोगों को बहुत कुछ पता नहीं, जैसे हिडन है कुछ। देखो इस कार्ड में ये क्रिस्टल ना पूरी तरीके से इस क्रिस्टल को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो कुछ हिडन है। तो ये धीरे धीरे ना आप लोगों के सामने, जब आप लोग इस जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, बहुत कुछ जैसे आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आप लोगों के सामने ना लेकर आएगा, बहुत कुछ रिवील करेगा आप लोगों को। तो आप लोगों का सोल आप लोगों को कह रहा है एक जर्नी के लिए रेडी हो जाइए। मुझे ना ये कार्ड से देख के लग रहा है कोई माँ बने हो। यहाँ देखो बच्चा है, तो जो पेरेंटिंग का जर्नी होता है ना, माँ बनने के बाद जो जर्नी होता है ना, आई थिंक वो जर्नी भी हो सकता है आप लोग सीखोगे। वहाँ आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा बच्चे के बारे में, आप लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस जैसे आप लोगों के लाइफ में ना आने वाला है। और उस एक्सपीरियंस के लिए, न्यू एक्सपीरियंस के लिए आप लोग ना अपने आप को रेडी करो। और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के इमोशनल एरिया के साथ कनेक्टेड है। पानी है देखो, इस जर्नी में ना आप लोग अपने इमोशन का ना मैच्योर वे में आप लोग अपने इमोशन को ना यूटिलाइज कीजिए। आई थिंक ये जर्नी आप लोगों को जीवन में ना बहुत पीस लेकर आएगा। यह पानी देखो, बहुत पीस है, बहुत शांत है पानी। जैसे ये जर्नी आप लोगों को ना बहुत बहुत ट्रैंक्वल, बहुत पीसफुल स्टेट इस जर्नी में ना आप लोगों को रफ नहीं होगा, बहुत पीसफुल जर्नी होगा ये आप लोगों के लिए। ये जर्नी आप लोगों का इनर चाइल्ड का हीलिंग करेगा। जैसे आप लोगों को ये फिर से एक बच्चा बनने में ना मदद करेगा ये जर्नी। अगर आप लोग नए माँ बने हो ना, तो ये जर्नी आप लोगों के लिए जैसे बहुत सारे पीस आप लोगों के मन में ना ढेर सारा पीस लेकर आएगा। यहाँ मम्मा और उसके बच्चे का जर्नी है, उसके साथ यहाँ फुल मून है। तो हो सकता है मून साइकिल आप लोगों के लिए ना, फुल मून मैं ये कहूँगी ना, आप लोग अपने पर मून ना थोड़े क्लियर नहीं दिख रहा, क्लाउड है। तो आप लोग ना इस जर्नी में अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, अपने इमोशन का नहीं, इंट्यूशन का यूटिलाइज कीजिए। आप लोग अपने कम्युनिकेशन पावर के ऊपर काम कीजिए। ये जर्नी आप लोगों के लाइफ में ना
आप लोगों की इनर चाइल्ड क्या हीलिंग करेगा। और अगर ये आप लोगों के पर्सनल लाइफ के साथ रिलेटेड नहीं है, अगर आप लोगों के, मैं ये कह रही हूँ, करियर के साथ रिलेटेड है, तो करियर में बहुत सारा न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। इस न्यू अपॉर्चुनिटी को आई थिंक अगर आप लोग अपने करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी का मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो जैसे बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के करियर रिलेटेड आप लोगों को मिलेगा, करियर थ्रू आप लोगों को मिलेगा। और ये अपॉर्चुनिटीज़ को इस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर जैसे काम करने के लिए ना, सबसे पहले आप लोग अपना कम्युनिकेशन पावर को बेहतर बनाइए। एक क्लियर विजन सेट कीजिए। हो सकता है कोई न्यू प्रोजेक्ट आप लोग शुरू कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट के लेकर एक क्लियर प्रॉपर प्लान बनाइए, क्लियर विजन बनाइए। इस प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, इसे लेकर ना एक प्लान आप लोगों को ना आप लोग रेडी कीजिए। और अपने इंट्यूशन का आप लोग ना यहाँ यूटिलाइज करो। ये जर्नी आप लोगों को बहुत कुछ रिवील करेगा। जर्नी के बाद ना बहुत कुछ पता चलेगा आप लोगों को। अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता, बहुत कुछ पता चलेगा। आप लोगों के नेक्स्ट मैसेजेस है इनर टेम्पल एंड आंसर द कॉल। ओके, सबसे पहले यहाँ देखो, हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा को ना आप लोगों को एक्टिव करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के इनर चाइल्ड में हीलिंग हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ मम्मा और बेबी का जर्नी है, तो बच्चे हमारे इनर चाइल्ड को ऐसे ही हील कर देते हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ ना, आप लोगों के हार्ट चक्रा हील होगा। आप लोग अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, कंपैशनेट बनिए, तभी आप लोग अपने पर्पस को समझ पाओगे, जीवन में आगे बढ़ पाओगे, लाइफ को लेकर ना सही निर्णय ले पाओगे आप लोग। मेडिटेशन कीजिए। अपने एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए ना आप लोगों को काम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को ना आप लोग बैलेंस रखिए। थोड़े ना आप लोग, अगर आप लोग सिंगल्स हो तो इस समय, अगर सिंगल्स नहीं भी हो, थोड़े अपने लिए भी समय निकालो, थोड़े अपने आप के साथ जुड़िए। इससे क्या होगा ना, इससे आप लोग अपने आप लोग अपने इनर कॉलिंग को ना आप लोग समझ पाओगे। आप लोगों के अंतर्मन आप लोगों को क्या कह रहा है, आप लोग के सोल आप लोगों को क्या मैसेज दे रहा है ना, आप लोग उसे फॉलो कर पाओगे, उसे समझ पाओगे। आप लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेजेस है बेस चक्रा एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, पाइल नंबर 1, आप लोगों के करियर में ना बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, बहुत सारे। यहाँ देखो बहुत सारे कलर है, तो बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करियर में आएगा। और करियर में ये न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के करियर के ये न्यू अपॉर्चुनिटी ना आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ आ रहा है, पाइल नंबर 1। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने बेस चक्रा पे काम करना है। बेस चक्रा ना हमारे रूट चक्रा होता है। जब आप लोगों को कोई रूट चक्रा एक्टिव होगा ना, तो आप लोग बहुत स्टेबल एनर्जी में रहोगे, ग्राउंडेड एनर्जी में रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। अपनी इनर पावर, विल पावर को ना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ना आप समझ पाओगे, पावरफुल। आप लोगों के मन में ना एंग्जाइटी, स्ट्रेस कुछ नहीं रहेगा। और आप लोग अपने लाइफ में या करियर में आगे बढ़ने के लिए ना प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। आप लोगों का दिल और दिमाग ना शांत रहेगा। इसीलिए आप लोग अपने
अगर रूट चक्रा में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों के लिए मैसेजेस है, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो, तभी आप लोग अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ने के लिए सही डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि करियर में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज आ रहा है और ये आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ह्यूज ग्रोथ लाएगा। तो रूट चक्रा पे बैलेंस करो ताकि सही निर्णय ले पाओ। एंग्जाइटी, स्ट्रेस को आप लोग ना लेट गो कीजिए। इसीलिए ना आप लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है, अपने आप के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। थोड़े आप लोग ना अपने आप के साथ ना आप लोग टाइम स्पेंड कर कीजिए। ये आप लोगों के लिए ना हेल्पफुल होगा। अपने आप को ना आप लोग प्यार कीजिए, अपने आप के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों को ना क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ देखो, आई थिंक अपने आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने फेमिनिन और अपने मैस्कुलिन एनर्जी को ना आप लोगों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। जो अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी काम कर रहे हो ना, स्टूडेंट बन के वो काम कीजिए। ये सोचिए आप लोग एक स्टूडेंट हो और एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम में पास होने के लिए ना हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। तो ऐसे हार्ड वर्क कीजिए आप लोग। अपने हार्ट चक्रा को ना हीलिंग कीजिए आप लोग। आप लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज है स्ट्रेटेजी डोर टू वैल्यू। ओके, अगर आप लोग मनी एरिया में यहाँ बहुत सारे पैसा आ रहा है, तो एक तो है अगर फाइनेंशियल एरिया में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप लोग देख पाओ ना, तो सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनाओ, मनी को सेविंग्स करो। प्रॉपर वे में मनी को आप लोग सेविंग्स कीजिए। और एक और अगर ये हो सकता है, अगर फाइनेंशियल एरिया पे और ज़्यादा स्टेबिलिटी ग्रोथ आप लोग चाहते हो, आप लोग चाहते हो और ज़्यादा मनी आए, तो आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाइए कैसे आप लोग और ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे, मनी एरिया में ग्रोथ ला पाओगे ना। इसलिए आप लोगों को एक प्लान करने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग न्यू फ्लैट खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, तो एक प्लान तैयार कीजिए, एक स्ट्रेटेजी बनाना, एक प्लान तैयार आप लोगों को ना करना पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल एरिया को मैनेज करने के लिए अपने बुद्धिमत्ता का ना यूटिलाइज कीजिए आप लोग। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के लाइफ में आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ आ रहा है, तो उसे प्रॉपर वे में मैनेज कीजिए आप लोग। पानी को वेस्ट मत होने, सॉरी पानी नहीं, मनी को वेस्ट मत होने दीजिए। पानी भी बहुत ज़रूरी है, पानी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड है लामा एंड जिराफ। यह क्या कह रहा है, सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम। ओके, पॉइंट नंबर 1, अगर आप लोग ऐसे सिचुएशन में हो और अगर आप लोग ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, कुछ नेगेटिव पीपल है जो आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो एक यहाँ आप लोगों के लिए मैसेजेस है कि आप लोग एक बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ना कहना सीखिए। कभी कभी क्या होता है ना कहना बहुत ज़रूरी है, तो ना कहना सीखिए। जो ओवर बर्डन है, दूसरे के ओवर बर्डन को अपने कंधों के ऊपर लेने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग बहुत हेल्पफुल इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो सकता है इस वजह से ना लोग कभी कभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर थोप देते हैं, तो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ ना लेट गो कीजिए।
आप लोगों को अपनी एनर्जी को ना यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ भी देखो दो दो आप लोगों को ना अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिराफ क्या है, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। तो आप लोग ना हायर पर्सपेक्टिव से ये देखने की कोशिश कीजिए, ऐसा कौन लोग है जो आप लोगों के लाइफ में ना ट्रबल क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस हायर पर्सपेक्टिव से ना अपने सिचुएशन को या ऐसे लोगों को ना समझने की आप लोग कोशिश करो। आई थिंक दूर से आप लोग ना, आप लोगों को ना अगर करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को ना आप लोगों को दूर से देखने की, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। यहाँ जिराफ देखो ऑब्ज़र्व कर रहा है। और ये भी हो सकता है आप लोग ये देखो, आप लोग अपने एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हो, ये भी हो सकता है। अगर आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग ये भी देखो, आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे कर पा सकते हो। एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो बुद्धिमत्ता के साथ अपनी एनर्जी को ना बैलेंस करना सीखिए। प्रेयर, मेडिटेशन, नाम जपा, ये सब ना आप लोग कर सकते हो। ये क्या करेगा, आप लोगों का हार्ट चक्रा का हीलिंग भी करेगा, आप लोगों के हार्ट चक्रा का ओपन होने में मदद भी करेगा और आप लोगों को एनर्जी में बैलेंस भी लेकर आएगा। अपने रूट चक्रा को ठीक करो। पॉइंट नंबर 1, अपने रूट चक्रा को ठीक करो। अगर लाइफ में एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, उससे लेट गो करो। अगर रूट चक्रा एक बार ठीक हो जाएगा ना तो आप लोग अपने पावर पे आ जाओगे और आप लोग अपनी लाइफ को लेकर सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आप लोगों के करियर में और आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, ये मैंने ली रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के सोल का क्या मैसेज है। तो 2 कार्ड आया है, हार्मोनी, लॉक एंड हार्मोनी। ओके, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में ना कुछ लोग अगर आप लोगों के रिलेशनशिप का खिलाफ है, अगेंस्ट है, जज कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो उन ऐसे लोगों को ना लेट गो करो। अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों का एंट्री मत होने दो। अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आप लोग क्रिएट करना चाहते हो ना, सबसे पहले नेगेटिव लोगों की कमेंट को, लोगों की जजमेंट को आप लोगों को ना लेट को करना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ देखो लॉक है ये डोर, तो उसे अपने कमिटमेंट को ना, अगर आप लोग किसी से कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो लोगों की बातों को आप लोगों को लेट को करना पड़ेगा। लोगों को ना अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, इन सभी को ना इंटरफेरेंस करने मत दो। आप दोनों ही, अगर जो भी प्रॉब्लम है, आप दोनों ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप दोनों में वो कैपेबिलिटीज़ है, तो बाहर की लोगों को अपने रिलेशनशिप में इनवाइट मत करो। ये है पहला मैसेज। और मैसेज है, अगर आप लोग बाहर की थर्ड पार्टीज़ की इंटरफेरेंस को रोकते हो ना, तब आप दोनों के रिलेशनशिप में ना हार्मोनी रहेगा। बहुत मुश्किल के समय भी ना आप लोग ना एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ोगे, आप लोग संभाल लोगे उस मुश्किल को, तूफान को आप लोग ना ओवरकम कर लोगे। हो सकता है पॉइंट नंबर 1, आप दोनों ना बहुत अलग इंसान हो। यहाँ 2 इंस्ट्रूमेंट है, देखो 2 बहुत अलग इंस्ट्रूमेंट। तो आप लोगों को 2 अलग इंसान की वजह से, 2 अलग व्यक्तित्व की वजह से लोग शायद ये जज करेगा कि आप लोगों का नहीं बनेगा, ये फ्यूचर में जाके आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होगा। लोग, आस पड़ोस के लोग हमेशा कमेंट ही करते हैं, नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। तो लोगों का इमोशनल नीड्स को या
पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, पीपल प्लीजिंग मत कीजिए। आप लोग अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो दोनों ही मैच्योर वे में ना डिसीजन लीजिए, और किसी भी थर्ड पार्टी को, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, किसी को अपने रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस मत करने दीजिए। अगर आप इंटरफेरेंस नहीं करने दोगे ना तो आप लोगों के रिलेशनशिप में हार्मोनी रहेगा। हो सकता है आप लोग दो अलग ऑफ कोर्स दो आप लोग अलग जगह से बिलोंग करते हो, आप दोनों का कल्चर अलग है, ये भी हो सकता है, फिर भी आप दोनों में ना आप दोनों एक हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करोगे और लाइफ की अप्स एंड डाउन्स को ना आप लोग ओवरकम कर पाओगे। नेक्स्ट जो टैरो कार्ड मैंने ली है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड। ओके, तो नेक्स्ट मैसेजेस है आप लोगों के सोल का। सबसे पहले किसी भी चीज़ को ना ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। मनी को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, मनी को वाइजली मैनेज कीजिए। यहाँ भी लिखा है देखो, मैनेजिंग योर रिसोर्स वाइजली, यहाँ भी है। अगर मनी एरिया पे ग्रोथ आ रहा है ना तो मनी को बहुत अच्छे तरीके से बुद्धिमत्ता के साथ मैनेज करना सीखो। उसके साथ साथ मनी और एरिया को लेकर ऑब्सेसिव मत रहिए, और मनी चाहिए और मनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी चीज़ को लेकर एक्सट्रीम मत बनिए। अगर कोई रिलेशनशिप है जो आप लोगों के ग्रोथ के लिए सही नहीं है, उस इंसान को लेट गो करो, जाने दो। और टाइम, मैं यही कहूँगी, नेगेटिव इमोशन को, स्पेशली पास्ट की जो नेगेटिव इमोशन है ना, उस नेगेटिव इमोशन को ना पकड़ के मत बैठो। अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लीजिए। सारे बिजनेस शुरू करने से पहले प्रॉपर पेपर वर्क करके ही डिसीजन लीजिए। आप लोग अपने एनर्जी को ना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। ऐसा किसी भी इंसान, चीज़ में अपने एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए, आप बर्बाद मत कीजिए। टू ऑफ सोर्ड क्या होता है? टू ऑफ सोर्ड आप स्टक एनर्जी में हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से पास्ट की किसी इंसान, किसी नेगेटिव सिचुएशन को या मनी को पकड़ के रखने की वजह से क्या है ना, आप लोग स्टक सिचुएशन में हो, आप लोग आगे नहीं देख पा रहे हो। आप लोगों को की इमोशन की वजह से ही ना आप लोग अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में बंद रखे हो। तो आप लोगों के लिए मैसेज ऐसा है, सबसे पहले अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर डिसीजन लेना है तो अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। दूसरे को खुशी करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ अपने आँखों से ना पट्टी हटाइए। अगर मनी एरिया को लेकर कोई डिसीजन लेंगे, मनी एरिया में मैनेज करने के लिए अगर कोई डिसीजन लेते हो, या लाइफ के किसी भी एरिया में को लेकर अगर आप लोग डिसीजन लेते हो, तो सबसे पहले आंखों की जो पट्टी है ना, उस पट्टी को हटाइए के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ना आप लोग डिसीजन लीजिए। स्टक एनर्जी से अपने आप को ना बाहर निकालिए। आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत है, आप लोग क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्यों स्टक हो, आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। और पास्ट की जो भी एनर्जीज आप लोगों को ना होल्ड करके रखी है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, उस एनर्जीज को लेट गो कीजिए। वो आप लोगों के लिए सही नहीं। तो पाइल नंबर 1 यही है आप लोगों का सोल का मैसेज। अगर ये रीडिंग आप लोगों के लिए अच्छी लगी और आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, आप में से जो लोग ये कार्ड को चूज़ किए हो ना, ये है आप लोगों का रीडिंग। चलो देखती हूँ क्या मैसेज आप लोगों का सोल आप लोगों को ना देना चाहता है। तो पहला मैसेज, यह है पहला मैसेज। सबसे पहले पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए मैसेजेस है। एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग ना आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। अगर आप लोग बहुत दिन स्टक सिचुएशन में थे ना, लाइफ बहुत जैसे एक ही जैसा चल रहा था, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं था, तो अब आप लोगों के सोल कह रहा है एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आप लोगों के जीवन में आ रहा है। बहुत सारे यहाँ देखो, बहुत इस कार्ड में बहुत रोशनी है, जैसे बहुत लाइट आप लोगों के लाइफ में ना आ रहा है। ब्यूटीफुल ढेर सारे पॉजिटिविटी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। खुशी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। हो सकता है आप लोगों को ना कोई इवेंट का कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कोई इवेंट का ना इनविटेशन मिले, ये भी हो सकता है। और वहाँ आप लोगों को ना ट्रैवल करना पड़ेगा, और उस इवेंट में हो सकता है आप किसी से मिलो। यहाँ देखो, किसी से आप मिलोगे, और जैसे बहुत सारा आप लोगों को अपने आप के बारे में ही ना बहुत सारा सच पता होगा। जैसे उस इंसान के साथ मिलने की वजह से आप लोगों के अंदर जो छुपा हुआ इमोशन था ना, वो इमोशन बाहर आ जाएगा। यहाँ देखो, वाटरफॉल, पानी बह रहा है, तो जो इमोशन आप लोगों के अंदर छुपा हुआ था ना, वो इमोशन बाहर आ जाएगा एकदम से। आप दोनों ना बहुत अलग इंसान हो। ये इंसान बहुत कलरफुल इंसान है, जिससे आप मिलोगे ना, वो बहुत कलरफुल इंसान है। उसके साथ साथ आप लोगों के सेल्फ अवेयरनेस में वृद्धि होगा। आप लोग, आई थिंक आप लोग अपने ट्रू सेल्फ को ना जान पाओगे। कुछ सच तो आप लोगों के सामने आएगा ही। और अगर आप लोग अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मैसेजेस है। सबसे पहले ना आप लोग अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ देखो, एक्शन ले रहा है ये यूनिकॉर्न, तो आप लोगों को ना एक्शन लेना पड़ेगा। अपने आप को स्टक मत करके रखिए, एक्शन लीजिए। आई थिंक ये न्यू बिगिनिंग, ये जो न्यू बिगिनिंग आ रहा है ना, ये न्यू बिगिनिंग ना आप लोगों को ना फ्री करेगा, स्टकनेस से फ्री करेगा। अगर बहुत दिनों से आप लोग एक ही जगह में बंद हो, घुटन में हो, तो ये न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लाइफ में ना आप लोगों को ना जैसे फ्री कर देगा। आप लोग अपना ना कम्युनिकेशन पावर ठीक कीजिए। चलो नेक्स्ट मैसेजेस देखती हूँ। अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, जो आप लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, तो एक्शन लीजिए। और जो इंसान से आप मिलोगे ना, आप दोनों बहुत अलग इंसान होंगे, बहुत अलग इंसान। आप लोग ना, यहाँ हो सकता है जो मेल है बहुत मस्कुलिन हो, उसके साथ साथ जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, आप लोगों का सेल्फ अवेयरनेस में वृद्धि हो रहा है। आप लोग ना डिफरेंट रेल्म के बारे में आप लोग जान पाओगे। हो सकता है किसी किसी के लिए
ट्रैवल हो सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल तो नहीं, बट वो बहुत सारे जो रल्म हैं फेयरीज के, और भी बहुत सारे जो रल्म्स हैं ना, उसके बारे में ना आप लोगों को आप लोग ना कुछ जान पाओगे। बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लाइफ में ना आ रहा है, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हो, आप लोगों के स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आ रहा है, न्यू स्पिरिचुअल सेल्फ, आप लोगों के सेल्फ अवेयरनेस में वृद्धि हो रहा है। जैसे हायर स्पिरिचुअल नॉलेज को आप लोग जान पाओगे। ओवरऑल आप लोगों के लाइफ में ना एक पॉजिटिव न्यू ब्यूटीफुल पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैसेजेस है, बाउंड्रीज सेट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को ना बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आप लोगों के लाइफ में ऐसा बहुत लोग हैं, इस कार्ड में देखो बहुत हाथ है, तो आप लोगों के लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये लोग फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कलीग्स हो सकता है, जो भी है, जो ना आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, हमेशा ना आप लोगों के अटेंशन चाहता है, आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है ये लोग। और इन इन लोगों के नीड्स को, इमोशनल नीड्स को पूरा करते करते ना आप लोग ना ड्रेन एनर्जी में आ जाते हो। आप लोग बहुत रेस्टलेस फील करते हो, बहुत थकान जैसे आप लोग ना महसूस करते हो। और इन लोगों की वजह से ना आप लोगों के मन में जैसे होता है ना डिप्रेशन, उदासी, डिप्रेशन रहता है, बहुत उदास हो जाते हो आप लोग। अगर आप लोग सबके रिक्वायरमेंट पूरा करोगे ना, तो आप लोग अपने आप का जो रिक्वायरमेंट है ना उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे, आप कभी खुश फील ही नहीं कर पाओगे। और आप लोगों के आप लोगों के एनर्जी में ना स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ग्राउंडेड एनर्जी में आप लोग नहीं रहोगे। मन में बहुत हताशा, उदासी, चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा, बहुत ड्रेन्ड एनर्जी हो जाता है आप लोगों का इन लोगों की वजह से। तो आप लोगों के लिए मैसेजेस है, ना कहना सीखिए, लोगों को ना कहना सीखो। आप लोग किसी को भी ना आप लोग अपने फ़ायदा उठाने मत दो। सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए, अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा कीजिए। अगर आप लोग अपने मेंटल हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं रखोगे, अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करोगे ना, तो सब आप लोग कभी खुश तो नहीं रहोगे। उसके साथ साथ आप लोग अपने लाइफ में कभी ग्रोथ को ना क्रिएट कर नहीं पाओगे। मेंटली आप और इमोशनली ना आप ख़त्म हो जाओगे। और पीपल प्लीजिंग अगर आप लोग करते हो तो पीपल प्लीजिंग करना बंद कीजिए। सबसे पहले अपने मेंटल और अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में सोचिए, लोगों को ना कहिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अपना बॉडी को ना जैसे अपने आप की ना माँ बनिए। आप अपने आप को ना एक मदर की तरह प्यार कीजिए, अपने आप के साथ समय बिताइए। यहाँ देखो मदर है, डिवाइन मदर, हाथ ना क्रॉस है, जैसे अपने आप के साथ ना आप लोग प्यार कीजिए। अपने आप को ना ज़्यादा ओपन मत कीजिए। लोग आप लोगों की एनर्जी ना जैसे ड्रेन ना कर पाए, इसीलिए अपने आप को थोड़ा रिजर्व पर रखना सीखो। पॉइंट नंबर 2, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को ना नर्चर करो, रेस्ट रिलैक्स करो। अपने आप का ना आप लोगों को सेल्फ केयर की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, आप लोग डिवाइन मदर के साथ जुड़ सकते हो। मंदिर, चर्च, जहाँ आप लोग जाना चाहते हो जा सकते हो। डिवाइन मदर के साथ ना आप लोग जुड़िए। और आप लोग जब मेडिटेशन जो आप लोगों की मन चाहे कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, जो आप लोगों के जो चक्रास है ना, चक्रास अलाइन पे आएगा। जब चक्रास अलाइन पे आता है तो हमारे एनर्जी पे ना स्टेबिलिटी आता है, बैलेंस आता है, तब आप स्टेबल एनर्जी फील कर पाओगे। और जो बहुत
टायर्डनेस आप लोगों के टायर्ड आप लोग हो जाते हो ना, ये भी दूर हो पाएगा। ना कहना सीखो, पॉइंट नंबर 2, ना कहना सीखो आप लोग। तभी आप लोगों के मन में ना पीस भी रहेगा। और एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ। देखिए, सबके लिए हो सकता है, सबके लिए ये नहीं है, बुरा मत मानिए। अम, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी होता है ना, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होता है, उनकी भी नीड्स को पूरा करने के लिए वो लोग भी कहते हैं तुम हमारी इमोशनल नीड्स को पूरा करो, तुम फैमिली के बारे में सोचो। बुरा नहीं है, कम्युनिटी के बारे में सोचो। सबका इमोशनल नीड्स जैसे कभी कभी बहुत डिमांडिंग होते हैं, जो सबका इमोशनल नीड्स के बारे में तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। कोई ये नहीं देखता आपका इमोशनल नीड्स पूरा हो रहा है या नहीं। अगर आपके लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में ऐसा कोई फीमेल फिगर है, ये मदर हो सकता है या कोई और फीमेल फिगर जो बहुत डिमांडिंग है, हमेशा चाहता है आप लोग दूसरे को खुश रखो, पीपल प्लीजिंग करो, तो आप लोगों के लिए मैसेजेस है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। अगर आप लोग बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करोगे ना, तो आप लोगों के मन में कभी शांति नहीं रहेगा, आप लोग सुखी कभी नहीं रह पाओगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बाउंड्रीज क्रिएट करना। चलो, अब नेक्स्ट मैसेजेस है। हाँ, पॉइंट नंबर 2, आप लोग ना बहुत लाइफ में बहुत मेंटली सफ़र आप लोग किए हो, बहुत बहुत पेन आप लोगों के अंदर ना, बहुत पेन छुपा है, पर दुनिया को पता नहीं, किसी को पता नहीं, सिर्फ आपको और भगवान को ही पता है। इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता आप लोगों के अंदर कितना पेन है, कितना तकलीफ़ है। परिवार की वजह से बहुत पेन आप लोग सहे हो, और अकेले सब कुछ ना आप लोग हैंडल किए हो, अकेले, कोई नहीं था। आप लोगों का जो ये पेन था ना, इस पेन को देखने के लिए ना कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा और किसी को पता भी नहीं है। परिवार की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, आप कुछ लोगों के लिए कलीग्स के वजह से, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप लोगों के एक्स की वजह से, बहुत पेन को आप लोग ना सहन किए हो, और चुपचाप अकेले सहन किए हो। आप लोगों के परिवार कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की आप लोग कैसे हो, आप लोगों के आप लोग खुश हो कि नहीं। किसी ने आप लोगों को कभी ये नहीं पूछा, किसी ने नहीं, किसी ने कभी ना आप लोगों के बारे में सोचा तक नहीं, किसी ने नहीं सोचा आप लोग खुश हो कि नहीं, आप लोगों के मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं। परिवार के लिए करते करते ना आप लोगों के अंदर जो पेन है ना, मतलब आप लोग ना बहुत बहुत सहनशील इंसान हो, बहुत पेशेंस है आप लोगों के अंदर। पॉइंट नंबर 2, जैसे सहते सहते ना, कहते हैं ना, आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेस, इमोशनल टर्मोइल, बहुत पेन है, बहुत पेन। और आप लोग ना जैसे गुस्सा भी बहुत है, क्योंकि यहाँ देखो, आप लोग अपने फैमिली की तरफ देख भी नहीं रहे हो। ये लोग अपने लाइफ में ही बिजी है सब, कोई आप लोगों की तरफ देख नहीं रहा। आपके ऊपर क्या चल रहा है ना, ये कोई नहीं देख रहा। आपको क्या सहन करना पड़ रहा है ना, ये कोई नहीं देख रहा। सब अपने लाइफ में बिजी। इसीलिए आप लोग, आई थिंक आप लोग थोड़ा गुस्सा भी हो, गुस्सा है आप लोगों के अंदर, और इस वजह से ना आप लोग देख नहीं रहे हो, आप लोग अपने परिवार की तरफ देख भी नहीं रहे हो। आप लोग एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो लाइफ में। आप लोग चाहते हो इस सिचुएशन से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, इस टॉक्सिक सिचुएशन से ना आप लोगों को मुक्ति मिले। आप लोग इस सिचुएशन से ना बाहर जाना चाहते हो। यहाँ देखो, यहाँ सनराइज़ हो रहा है, बर्ड्स है, आप लोग अपने आप को ना फ्री करना चाहते हो इस टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। आप लोग एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप लोग चाहते हो कब आप लोग इस केज से ना फ्री हो पाओगे, कब एक न्यू बिगिनिंग या पॉजिटिविटी आप लोगों के लाइफ में आएगा। सन क्या होता है, पॉजिटिव चेंजेस, हैप्पीनेस आप लोगों के लाइफ में आएगा। सबको लगता है कि आप लोग अपने परिवार के साथ ना बहुत खुश हो, पर आप लोग अंदर से बिल्कुल खुश नहीं हो। अंदर से बहुत पेन है आप लोगों के अंदर, बहुत इमोशनल टर्मोइल आप लोगों के अंदर है, बहुत लॉन्ग टाइम से ना आप लोग ये सफ़र कर रहे हो।
आप लोगों की जो ये प्रॉब्लम चल रहा है ना, सफ़रिंग चल रहा है ना, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 1-2 साल की बात नहीं है। एक लॉन्ग टाइम से ये मतलब तकलीफ़ को ना, पेन को आप लोग झेल रहे हो। और इस वजह से क्या है ना, आप लोग बस थक चुके हो, इस पेन को झेलते-झेलते ना आप लोग थक चुके हो। आप लोग चाहते हो मैं यहाँ से ना कब, जैसे वेट कर रहे हो, कब आप लोग यहाँ से, इस जगह से ना आप लोग अपने आप को फ्री कर पाओ। पर इतने साल की इतने लॉन्ग स्ट्रगल के बाद, लॉन्ग स्ट्रगल के वजह से क्या होता है ना, कभी-कभी मन में डर हो जाता है। क्या मैं सही डिसीजन ले पाऊँगी लाइफ में? आप लोग जैसे दूर से देख रहे हो न्यू बिगिनिंग के लिए, देख तो रहे हो, बट आप लोगों के मन के अंदर ना एक एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है और फ़ियर भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग अपने कॉन्फिडेंट में थोड़े थोड़ा ये भी हो सकता है ना, थोड़ा डर है आप लोगों के अंदर, क्योंकि यहाँ देखो आप लोग इस ये जो स्टिक है ना, इस स्टिक को पकड़ के आप पकड़े नहीं हो। आप लोगों के हाथ देखो यह छूटा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है, यहाँ देखो। आप लोगों के लिए मैसेजेस है, ये यहाँ देखो। आप लोग न्यू बिगिनिंग तो चाहते हो, पर आप लोगों को पाइल नंबर 2, आप लोगों को ना अपने डर को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। आई थिंक लाइफ में आप लोग न्यू बिगिनिंग तो चाहते हो। देखो आप लोग यहाँ देखो, लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो आप लोग चाहते हो, पर आप लोग ना प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों के लॉन्ग टाइम से सफ़रिंग की वजह से ना आप लोगों के मन में डर है, एंग्जाइटी है। इसलिए ना आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कौन सी रास्ता यहाँ चुने। यहाँ 2 रास्ते हैं। हो सकता है आप लोगों के लाइफ में 2 रास्ता आप लोगों को मिलेगा, या 2 लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना 2 अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। तो आप सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ना अपने पावर पे आना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले ना आप लोगों को अपने मन के अंदर से जो डर है, जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसे लेट को करना पड़ेगा। और इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को ना अपने मन, दिल और दिमाग को शांत करना पड़ेगा। अब आप लोग अपने दिल दिमाग को तभी शांत कर सकते हो जब आप लोग अपने इमोशन और पैशन को शांत कर सकते हो। अब सॉरी, शांत नहीं, अपने इमोशन और पैशन को बैलेंस कर सकते हो। इमोशनली ना आप लोगों को मैच्योर बनना पड़ेगा। लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। अपनी इमोशन को बैलेंस कीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी, और इमोशनल इंटेलिजेंसी के ज़रिए ना जीवन में सही डिसीजन लीजिए। यहाँ भी कार्ड का नंबर 8 है, या 53 इज इक्वल टू 8। हो सकता है आप लोग एंजल नंबर 88 देख रहे हो। नंबर 8 प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग अपने दिल दिमाग को शांत करके आप लोग सबसे पहले अपने दिल दिमाग को शांत कीजिए, और उसके साथ साथ आप लोग ना अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को देखिए। आप लोगों के लाइफ ना आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मैच्योर इंसान बनाया है, बहुत मैच्योर इंसान हो आप लोग। तो आप लोग अपने लाइफ की जो एक्सपीरियंस है ना, उसे अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए। अगर आप लोग उसे इस आप लोग अगर आप लोग लाइफ की एक्सपीरियंस को और अपने इमोशन को कंट्रोल करके, इमोशनल इंटेलिजेंसी के सहारे मैच्योर वे में आप लोग डिसीजन लेंगे ना, तो आप लोग सही निर्णय ले सकते हो जीवन में। सबसे पहले अपने मन से ना डर को लेट गो कीजिए, और उसके साथ साथ आप लोगों का ब्रेन, यहाँ देखो इन्फिनिटी साइन है। आप लोग बहुत बुद्धिमान इंसान हो, बहुत इंटेलिजेंस इंसान हो, पाइल नंबर 2। तो आप लोग अपनी इंटेलिजेंस से जो पावर है ना, जो बुद्धिमत्ता है ना, उसका यूटिलाइज़ कीजिए। आप लोग अपनी इमोशन को अगर शांत कर पाओगे ना, तो आप लोग अपने पावर पे आ जाओगे। आप लोगों के कॉन्फिडेंट बनना होगा आप लोगों को। पॉइंट नंबर 2, कॉन्फिडेंट, इनर स्ट्रेंथ और विल पावर को आप लोग पहचान पाओगे। जब भी आप लोग कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे, अपने ऊपर भरोसा करने लगोगे ना, आप लोग सही निर्णय ले पाओगे।
तो अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर। ये जो आप लोग इस फैमिली फ्रेंड्स इन सभी को छोड़ के दूर देख रहे हो ना, अपने आप के ऊपर आप लोग काम करो। लोगों को ना कहो और अपने ऊपर काम करो। जब मेडिटेशन यही ना आप लोगों को अपने असली पावर के साथ ना कनेक्ट करेगा। तो आप लोग अपने 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 ऊपर काम कीजिए, एकांत में समय बिताइए। आप लोगों को ना थोड़ा अकेला रहने की बहुत ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है ये दोनों। ओके, फाइल नंबर 2, पहले ही एक बात कह रही हूँ, आप लोगों का लाइफ का जो जर्नी है ना वो आसान नहीं होगा। आसान नहीं है आप लोगों का लाइफ का जर्नी, बहुत स्ट्रगल है आप लोगों के लाइफ में। ये जो गोट है ना, जो माउंटेन गोट, ये लोग जब पहाड़ में चढ़ते हैं ना, इन्हें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रेंथ की। तो आप लोगों का जर्नी बिल्कुल आसान नहीं है और बहुत चैलेंजेस, बहुत ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को लाइफ में। पर आप लोग अपने बुद्धिमत्ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और आप लोग अपने पेशेंस और रेजिलेंस के ज़रिए ये जो भी ऑब्स्टिकल है उन सारे ऑब्स्टिकल को आप लोग ओवरकम कर पाओगे। अगर आप लोग सिंगल मदर हो तो सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ, आप लोग अगर आप लोग सिंगल मदर्स हो यहाँ कोई, तो अब आप लोगों को अपने बच्चे के साथ जो जर्नी है ना वो आसान नहीं तो होगा, पर आप लोग ना उस सिचुएशन को, चैलेंजेस को ना आप लोग बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे और ओवरकम कर पाओगे चैलेंजेस को। क्योंकि एक तो आप लोगों के अंदर ना स्क्विरल जैसे होता है ना, एक बच्चा है जो बहुत टिकता नहीं एक जगह पे, और उसके साथ साथ गोट भी है, जो गोट क्या हो ना, बहुत स्टेबल एनर्जी, बहुत स्टेबल। यहाँ देखो एक बच्चा और यहाँ देखो ये सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, गहरी, जैसे कहते हैं ना गहरी सोच में है ये इंसान। तो आप लोग सोचते हो, लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप लोग सोचोगे भी, उसके साथ साथ आप लोगों के दिमाग सुपर्ब है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान आप लोग। तो आप लोग लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ना कोई कोई रास्ता तो आप लोग निकाल ही लोगे। तो आप लोगों के लिए मैसेज है, आप लोग अपने बुद्धिमत्ता के ऊपर, इंटेलिजेंसी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। उसके साथ साथ जीवन में जो चैलेंजेस है ना उसे ओवरकम करने के लिए अपने अप डिटर्मिनेशन दिखाइए, रेजिलेंस और पेशेंस के साथ आप लोग ना किसी भी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो सकता है पाइल नंबर 2, कभी कभी लाइफ में ना हो सकता है लोग आप लोगों के बारे में गलत सोचे। आप लोगों के परिवार हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, आप लोगों के बारे में बहुत गलत सोचे, आप लोगों के बारे में गलत बातें कहे। तो उनसे डरिए मत, कभी भी किसी की के दबाव में आकर ना या पीपल प्लीजिंग करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई चाहता है, जैसे कोई चाहता है, कोई अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करेगा ना, तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। आप लोग हमेशा सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। अगर लोग आप लोगों के बारे में गलत सोचे तो सोचने दो, आप लोग अपने कर्म करो और ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ देख रहा है बैठ के, कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, देखो रोशनी के देखने के लिए भी ना आँखों की ज़रूरत होती है, और सबके पास वो आँखें नहीं हैं। तो आप लोगों के अंदर जो आप लोगों की जो क्वालिटी है, और आप लोग जो हो जो आप लोगों के अंदर जो क्वालिटी है और आप लोगों के गुण को, अच्छे गुण को देखने के लिए ना एक खुद को भी ना गुणी होना पड़ता है। किसी के अंदर अगर हम लोग अच्छे गुण को देखेंगे ना, क्वालिटी को देखेंगे ना, तो तब आप जान लेना वो इंसान भी, उस इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ तो है क्वालिटी। तो सबके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। तो आप लोग अपने लाइफ में कभी भी दूसरों के कमेंट या जजमेंट से डरिए मत। आप लोग बहुत बहुत पेशेंस और सहनशील इंसान हो, आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हो। ओके, और आप लोगों के अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी है। यहाँ देखो, यहाँ बहुत एक बच्चा जो बहुत छटफटाता हुआ बच्चा, और यहाँ देखो बहुत गहरा सोच। जैसे इन दोनों को ना आप लोग बैलेंस करके चलिए लाइफ में। जैसे डिसीजन लेने से पहले आप लोग बहुत बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। जैसे माँ है ना, माँ के साथ एक बच्चा है, एक माँ की जर्नी कभी भी आसान नहीं होता। एक माँ ना पहले अपने बच्चे के बारे में सोचता है,
उसके बाद वो अपने बारे में सोचता है। तो जैसे आप लोग ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले इंसान हो। यहाँ भी देखो लाइट है, तो आप लोग ना थर्ड आई कॉन्शसनेस, जैसे मैच्योर वे में आप लोग डिसीजन लीजिए। बहुत बुद्धिमान इंसान हो आप लोग। पॉइंट नंबर 2, बहुत बुद्धिमान इंसान। ओके, नेक्स्ट दो ये कार्ड मैंने ली। मैं ये देखूंगी अगर रिलेशनशिप में कैसे प्रॉब्लम है कोई, तो उस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ओवरकम कर पाओगे। ओके, तो आप लोगों के सोल का क्या मैसेज है रिलेशनशिप में, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। दो कार्ड है एक्सप्रेशन एंड हीलिंग हार्ट। एक्सप्रेशन क्या है, पाइल नंबर 2, हो सकता है आप लोग बोल नहीं पाते, आप लोगों का कम्युनिकेशन पावर ना ठीक नहीं है यहाँ। आप लोग अगर बोल नहीं पाते ना, अगर आप लोग बोल नहीं पाओगे ना, तो सामने वाला इंसान आप लोगों के फीलिंग्स को समझेंगे कैसे, समझ पाएगा ना, अंतर्जामी तो नहीं है वो इंसान। तो अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो सबसे पहले ये है आप लोग ना लिखिए, या तो टेक्स्ट कर सकते हो या लव लेटर लिख सकते हो। आप लोगों का जो फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को ना आप लोग लिख के बता सकते हो इस इंसान को। लव लेटर बहुत अच्छा है, आप लोग ना लव लेटर लिख सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, लव लेटर लिख सकते हो। और आप लोग क्या फील कर रहे हो ना बताइए। जब आप लोग बताओगे ना अपनी फीलिंग्स को, तभी तो सामने वाला इंसान भी समझेगा और वो भी अपना जो एक्सप्रेशन है ना, फीलिंग्स है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करेगा। अगर आप उस इंसान का बहुत केयर करते हो ना, तो दिखाइए। दिखाना कभी कभी ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आपको ना पहचाने, आपको समझ, हो सकता है ना नए इंसान को अगर कोई नई रिलेशनशिप में हो तो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक्सप्रेस कीजिए, तभी ना आपका ना हर्ट हीलिंग होगा। ये जो आप लोगों के हर्ट में जो बहुत पेन है ना, क्योंकि दूसरे को बैगेज कैरी करते करते आप लोग बहुत थक चुके हो, तो ये जो आप लोग के हर्ट में ना, हर्ट को ना हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप लोग, तो आप लोगों के फिर से ना आप लोग हील हो पाओगे। और जब हम हील होते हैं ना, तो लाइफ में जो भी बुरा, जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हम लोग उन्हें माफ़ करते हैं और अपने आप को भी माफ़ करते हैं, एक बहुत कंपैशनेट इंसान बनते हैं। तो हीलिंग होगा आप लोगों के हर्ट का। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए आप लोग। हाँ, ओके, दो टैरो कार्ड ली, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। पाइल नंबर 2, ये हो सकता है पहला, आप लोगों की, आप लोग ना इतना पेन की वजह से, आ, ये परिवार की वजह से या आप लोगों के आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके वजह से ना आप लोग बहुत इमोशनल एक कन्फ्लिक्ट आप लोगों के अंदर चलता है। जैसे बहुत नेगेटिव सोचना, एक नेगेटिव लूप में बार बार ना आप लोग फंस जाते हो। जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, और उस नेगेटिव सोच से अपने आप को ना आप लोग बाहर नहीं कर पाते। आपके मन के अंदर ही ना जैसे युद्ध चलता है, एक नेगेटिव अटैचमेंट हो जाता है। तो इस नेगेटिव जो अटैचमेंट है ना, इसे आप लोग कैसे, ये जो नेगेटिव अटैचमेंट का जो क्या बताओ, लूप, सोचने का जो लूप, नेगेटिव थिंकिंग की जो लूप होता है ना, इस लूप को आप लोग कैसे काटोगे ना, ये आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। हर्मिट क्या है, हर्मिट अपने आप के साथ ना अकेले टाइम स्पेंड करना, मैच्योर वे में सोचना, सेल्फ नहीं, इसमें सेल्फ रियलाइजेशन, लाइफ ने जो भी आप लोगों को एक्सपीरियंस दिया है ना, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर सोचना। अब जब और देखने की कोशिश करना, मैं क्या क्या सोच रही हूँ, बार बार एक ही नेगेटिव लूप मेरे लाइफ में क्यों आ रहा है, मैं इस लूप से अपने दिल को और दिमाग को कैसे आज़ाद करूँ। कभी कभी होता है ना, ईगो भी बहुत ज़्यादा, ईगो तो बहुत ज़्यादा बकबक करता ही है, और ईगो हमें कभी भी शांत होने नहीं देता। कोई अगर इगोइस्टिक इंसान है ना, तो उसके मन में कभी शांति नहीं आएगा। ईगो हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करना सिखाता है, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, नो। और जब भी ना मिले ना, तब भी शुरू, नेगेटिविटी शुरू, झगड़ा शुरू। तो सबसे पहले अगर आप लोगों के मन में जो ड्रामा चल रहा है ना, उस ड्रामे को दिल दिमाग में जो ड्रामा चल रहा है उसे लेट को करो। अपने आप को ना पीसफुल एनर्जी में ले जाने के लिए आप लोगों को क्या, मेडिटेशन,
करना, जो जप करना अगर हो सके जप कर सकते हो, टेम्पल चर्च जहाँ आप लोगों का मन चाहे आप लोग विज़िट कर सकते हो। डिवाइन मदर की एनर्जी के साथ, डिवाइन फादर की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो और शांत अकेले टाइम स्पेंड कीजिए और अपने मन को, दिल दिमाग को शांत होने दीजिए। अपने अपने थॉट पैटर्न में को ना आप लोगों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आप लोगों के लाइफ में ऐसा लोग है, आप लोगों के लाइफ में ऑलरेडी ऐसा लोग है, पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, आप लोगों का एक्स, सबके सब झगड़ेल, ऐसा लोग है आप लोगों के लाइफ में, तो इन लोगों को से ना कैसे आप लोग डील करोगे इस बारे में सोचो। और कैसे डील करोगे? झगड़ा नहीं, बुद्धिमान मैच्योर वे में आप लोग डील करोगे, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं आप लोगों के लाइफ में शांति आए। ये लोग चाहता है आप लोग हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी रहे, हमेशा आप लोगों के लाइफ में कन्फ्लिक्ट बना रहे। ये लोग आप लोगों को ना नीचा दिखाना, लेग पुल करना, आप लोगों के चाहता है आप लोगों के लाइफ में ड्रामा बस होता रहे, उस ड्रामे में आप लोग फंसे रहो ड्रामे में, और वो लोग ना मज़े करें, आप लोगों का एडवांटेज उठा पाए। पर अगर ऐसा सिचुएशन है, ऐसा लोग है, तो सबसे पहले झगड़ा मत कीजिए, चुपचाप उन लोगों को ना ऑब्जर्व कीजिए आप लोग। और बहुत अगर रिएक्शन मत दीजिए, अगर रिएक्शन देना है ना तो बहुत मैच्योर वे में रिएक्ट कीजिए, बहुत मैच्योर वे में। सबसे अच्छा है कोई रिएक्शन ही मत दीजिए, झगड़ा करते करते ना वो लोग ही चुप हो जाएंगे। अपने ऊपर फोकस कीजिए, इन लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर फोकस कीजिए। ओके, अपना काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस करो, अपना काम करो, अपनी एनर्जी को बचाइए, अपने टाइम को वैल्यू दीजिए। और ऑब्जर्व कीजिए, किसी को कुछ मत बोलिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 यही है आप लोगों का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है और आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।